बिल्कुल आसान भाषा में पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए चैनल के ऊपर विजिट करें, जिसमें आपको सारे के सारी पॉलिटिकल साइंस या जीएस का लगभग पोर्शन आपको कवर करवाया जाएगा। ओके, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, चाहे एसएससी हो या स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं हर एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं संविधान। आखिर संविधान है क्या? संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है नियमों का, जिसको किसी भी देश को चलाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही हमारे देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाया गया। ठीक है, और जो है उसके ऊपर हम बात करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है वहाँ से हम बातें करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा संविधान सभा की सलाह दी गई 1934 में। उसके अगले ही साल 1935 में कांग्रेस सरकार ने संविधान सभा की मांग रखी कि हमें संविधान सभा जो है वो बनाने का अवसर दिया जाए, ताकि हम भी अपने देश को सुचारू रूप से चला सकें। 1938 में इसी को आगे बढ़ाते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार की मांग रखी कि सबको वोट डालने का अधिकार हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जो भी एज जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से वयस्क मताधिकार का किसने मांग रखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब? 1938 में इसकी मांग रखी गई थी। इन सब बातों का जायज़ा लेते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें सभी मांगों को मान लिया गया। 1940 में कौन से प्रस्ताव के तहत सभी मांगों को मान लिया गया संविधान बनाने की? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1940 में। अगस्त प्रस्ताव के रिकमेंडेशन या इसको मानने के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा और कहा कि जो संविधान बनाने में इनकी जो है मार्गदर्शन करें या सलाह दें। ठीक है, और लेकिन ये क्रिप्स मिशन जो था वो असफल हुआ, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसने डिमांड की कि हमें अलग संविधान बनाना है, हमें अलग देश जो है बंटवारा किया जाए देश का, और हमें अलग देश के लिए अलग संविधान की आवश्यकता है। ठीक है, और क्रिप्स मिशन के हेड कौन थे? स्टैफर्ड क्रिप्स इसके हेड थे। इसमें 3 सदस्य थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, और इसमें मेन थे स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, आगे हम बात करें 1946 में 4 साल बाद अगस्त प्रस्ताव क्रिप्स मिशन जैसे ही असफल हुआ, उसके 4 साल बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक मिशन और भेजा गया, कैबिनेट मिशन, जिसके हेड थे पैथिक लॉरेंस, और इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। 3 सदस्य थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1940 में। उसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे, और कोई भी 3 नाम दे देगा, एक अलग दे देगा आपसे, तो उसको अलग ढूंढना है। यहाँ तक का आपको क्लियर हुआ। आगे चल के जो कैबिनेट मिशन सफल हुआ, ठीक है, लेकिन 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था वो असफल हुआ था। 1940 में जो कैबिनेट मिशन था वो सफल हो गया। अब इसके सफल होने के बाद क्या हुआ कि संविधान सभा को सुचारू रूप से या संविधान सभा का गठन करने के लिए कैबिनेट मिशन बैठक हुई इसकी, और उसमें तय किया गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट सुनिश्चित कर दी गई, कि भाई एक सीट के लिए मतलब लगभग इसके आसपास 10 लाख जो है जनसंख्या का मुआयना किया गया, और कुल मिलाकर उस समय 389 सीटें हमारे पास बनी थी संविधान सभा के लिए। ठीक है, इन 389 सीटों का भी बंटवारा किया गया था। 389 सीटों का बंटवारा किया गया था प्रांतों और देशी रियासतों में। प्रांतीय क्षेत्र और देशी रियासतों में। प्रांतीय क्षेत्रों से 296 सदस्यों को चुना गया,
प्रांतीय क्षेत्रों में 296 सदस्यों को और 93 सदस्य कहाँ से थे, देसी रियासतों से। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कुल कितनी सीटें थी संविधान सभा के लिए, 389। अब तक जो है देश का बंटवारा नहीं हुआ है, पाकिस्तान अलग राज्य देश के रूप में नहीं बना है, ये ज्वाइंट है। 389 प्रांतीय में 296 और देसी रियासतों से 93। अब इन 296 जो सीटें थी इनको सांप्रदायिकता के आधार पर बांट दिया गया, मुस्लिम, सिख और सामान्य में। 296 जो ये सीटें थी इनको 3 सांप्रदायिकता के आधार पर 3 हिस्सों में, वर्गों में बांट दिया गया, एक मुस्लिम और सिख। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है सिख और सामान्य कि भाई जो संविधान की जो सीटें थी सांप्रदायिकता के आधार पर किन किन वर्गों में बांटी गई थी, तो इन वर्गों में बांटी गई थी, मुस्लिम लीग, मुस्लिम, सिख और सामान्य में वर्गीकृत की गई थी। फिर अगर हम बात करें 296 सीटों का भी एक क्राइटेरिया किया गया। 296 सीटों को 292 और 4 में बांटा गया। 292 जो सीटें थी वो 11 प्रांतों से, जो ब्रिटिश प्रांत थे 11, वहाँ से सुनिश्चित की गई, और जो 4 सीटें थी वो चीफ कमिश्नरी इलाके से। जो 11 प्रांत थे वहाँ पर बैठते थे गवर्नर और चीफ कमिश्नर में, जो 4 सीटें बनाई गई। जो 296 सीटें हैं, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ तक। यहाँ से आप साथ के साथ नोट डाउन करते रहिएगा। इसके बाद आपको कोई बुक्स वगैरह ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करिएगा। ऑब्जेक्टिव के वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। हो सके तो 1-2 बार आप लूसेंट को भी पढ़ सकते हैं यदि आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। लूसेंट सफिशिएंट है, ज़्यादा इसके ऊपर कोई काम नहीं करना, या अरिहंत को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 296 जो सीटें थी इनका बंटवारा कैसे किया गया, 11 जो है 296 को 92 और 4 में। जो 292 सीटें थी ये 11 प्रांतों से थी, ब्रिटिश प्रांतों से, और जो 4 थी ये चीफ कमिश्नरी थे, चीफ कमिश्नरी के इलाकों से। चीफ कमिश्नरी, ये 4 चीफ कमिश्नरी इलाके कौन कौन से थे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फॉर्मूले से याद कर लीजिएगा, ABCD। ए से होता है अजमेर और मारवाड़ का इलाका, बी से बलूचिस्तान, और सी से कुर्ग, और डी से दिल्ली। यहाँ ये 4 इलाके थे जो चीफ कमिश्नरी के अंदर आते थे। तो कई बार पूछ लेगा 296 सीटों का आवंटन किस तरह से 292 और 4 में। ये आप जब बार बार रिवाइज करेंगे तब आपको अपने आप ही दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगे, जैसे ही ऑप्शन देखोगे अपने आप ही क्लिक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो 296 सीटें थी इनके ऊपर इलेक्शन हुए, जुलाई अगस्त में 296 सीटों के ऊपर इलेक्शन हुए, जुलाई अगस्त 1946 में इन 296 सीटों के ऊपर चुनाव हुए, जिसमें से सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस सरकार ने, जो कांग्रेस पार्टी थी उसने ली। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग और बाकी अन्य ने। 296 में से किसको कितनी सीटें मिली वो देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कांग्रेस को यहाँ से 208 सीटें मिली थी, और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी, 73, और अन्य जो बची हुई सीटें थी 15 वो अन्य को मिली थी, ठीक है। यहाँ से कई बार एग्जाम में पर्सन जो है वो फंसता है कि कांग्रेस के द्वारा 208, मुस्लिम लीग 73 और अन्य जो बची वो 15, ठीक है। अब सारा काम हो चुका है, अब संविधान जब सभा जो है अपना काम करने के लिए बिल्कुल तैयार मतलब हो चुकी है, ठीक है ना। अब संविधान सभा की कार्यविधि, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि एक ओवरेज थे उनको अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का बहिष्कार किया, जिद पे अड़ी थी कि हमें अलग देश चाहिए, अलग संविधान चाहिए, ठीक है। और मुस्लिम लीग इसके अंदर इसके सदस्य जो थे 73 वो आए नहीं थे, ठीक है। और जो अगले 2 दिन बाद 11 दिसंबर
11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। ठीक है, और संवैधानिक सलाहकार के रूप में बेनेगल नरसिंह राव BN राव को चुना गया, और उपाध्यक्ष के रूप में HC मुखर्जी को चुना गया। यहाँ से बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब स्थायी सदस्य चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक में। ठीक है, और यहाँ से भी उपाध्यक्ष भी पूछ लेता कई बार, HC मुखर्जी, और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव BN राव को चुना गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगले 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। ऑब्जेक्टिव जो है रिजोल्यूशन पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया, जो आगे चल के प्रस्तावना का भी भाग बनती है, प्रस्तावना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसमें कहा गया जो भारत है एक संपूर्ण गणराज्य बनेगा। ठीक है, और अपना संविधान खुद लिख सकता है और खुद बनाएगा अपना संविधान, और भारत के प्रत्येक नागरिक को या जो हम कह सकते हैं भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय समानता का अवसर दिया जाएगा, और अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब जैसे प्रस्तावना पढ़ेंगे उसमें भी इन बातों का जिक्र है, वो यहीं से आई है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बात करते हैं। जो उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 13 दिसंबर 1946 को, और संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, और पूरा संविधान का जो है कामकाज आगे चल पड़ा। ठीक है, चलिए मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ। संविधान का पूरा जो सारा काम था वो पूरा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का प्रोसेस हुआ। इतने लंबे अंतराल के बाद हमारा जो 24 नवंबर 1946 को संविधान को अंगीकृत किया गया। ठीक है, बनकर तैयार हो गया और उसको अंगीकृत कर दिया गया, जिसमें से 299 में से 284 सदस्य उस समय उपस्थित थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए और संविधान को अंगीकृत किया, अडॉप्ट किया। ठीक है, और अंतिम बैठक हुई उसकी कुल लगभग जो है संविधान सभा की कुल लगभग 11+1 ये बैठकें हुई थी। ये एक अंतिम बैठक थी जो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, 11 बैठक, और इसमें लगभग 60 के आसपास जो देश हैं उनके संविधान को एनालाइज किया गया, और कुल 114 दिनों तक विचार विमर्श चले। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कितने दिनों तक संविधान के ऊपर बैठकें हुई या विचार विमर्श हुआ, तो 114 दिनों तक, 114 दिन, 114 डेज के ऊपर। ठीक है, और अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। लेकिन ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को अंगीकृत जो है लागू किया जाएगा, क्योंकि 26 जनवरी से ही हम अपना गणराज्य दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, 26 जनवरी 1930 से ही। ठीक है, और उसी दिन को शुभ मानते हुए 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है उसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस था हमारा संविधान के बनने का, कब क्या हुआ। और 2-3 फैक्ट हैं, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, और मई 1949 को भारत की राष्ट्रमंडल में सदस्यता घोषित कर दी गई, सदस्यता सुनिश्चित कर दी गई। कब? मई 1949 को। और 24 जनवरी जिस दिन लास्ट बैठक थी उस दिन 3R को अपनाया गया। 3R क्या है? 3R का मतलब है राष्ट्रगीत, 3R, राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान, जन गण मन, राष्ट्रीय गान, और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में इसी दिन, कब? 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया।
ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ से ये आपको कवर अप करवा दिए गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो हमने पढ़ा है उसकी MCQ लगा कर देखेंगे कि हमने कितना सीखा। देखो पढ़ने का यही तरीका होता है कि अपने आप को जैसे कंसेप्ट पढ़ लिया उसके साथ साथ यदि हम MCQ लगा लेते हैं तो एग्ज़ाम में देखते ही हमारी प्रैक्टिस जो है हमारे काम आती है तुरंत। जो अब सबसे पहले वीडियो को देखिएगा, फिर एक दो बार अपने नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहिएगा। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कुछ किसी बुक की ज़रूरत पड़ती है। अगर बुक आप पढ़ना भी चाहते हैं तो लुसेंट सफिशेंट है, ज़्यादा इसके ऊपर काम नहीं करना होता। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।